में। और अभी की इस वीडियो में हम लोग जो मैथ का सेंटअप एग्जाम का पेपर है उसका हम लोग सॉल्व करेंगे, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो आपका प्रश्न है बच्चों, ये आपका सीधे आपके फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे इसी से क्वेश्चन आएंगे, इसी टाइप का रहेंगे और ऐसा ही रहेंगे। आपको यहाँ पर केवल क्या होगा, यहाँ पर अंक आपका चेंज रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन इसी टाइप के सेम रहेंगे। देखिए बच्चों, जो मैं अभी सॉल्व करा रहा हूँ क्वेश्चन ये आप लोग बिल्कुल बारीकी से देखिएगा। यदि आपका एग्जाम हो भी गया है सेंटअप वाला तभी भी इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा ये आपके फाइनल एग्जाम में। तो यदि आप चाहते हैं कि फाइनल एग्जाम में अच्छा नंबर लाना तो ये वीडियो आपको अंत तक देखना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस वीडियो में आपको जो सॉल्व कराऊंगा ना, ये क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन यदि आप सीखते हैं ना तो ऐसा ही क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, एग्जाम होगा तो सेम क्वेश्चन रहेगा ये। तो चलिए इसका हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए आपके बच्चों, हमने जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसका मैं करा दिया हूँ, उसका मैं एक वीडियो डाल दिया हूँ। और लघु उत्तरीय प्रश्न में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग ने कर लिए थे। ठीक है, 14 हम लोग करेंगे। तो 14 क्वेश्चन देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है कि बिंदु Q है जो P और R से समुद्रस्थ है, तो X का मान निकालना है बच्चों। एक हमको बात बताओ बच्चों यहाँ पे कि जो बिंदु Q जो है ना, इससे और इससे क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब हुआ कि बराबर दूरी पर। यानी देख लो, मैं बोल दूँ कि यहाँ पे एक लड़का है यहाँ पे Q नाम के, और एक लड़का यहाँ पर P नाम के है, और एक लड़का यहाँ पर R नाम के है। और जो Q है ना, इससे P से और R से दोनों से समान दूरी पर है, बराबर दूरी पर है। इसका मतलब कि समदूरस्थ है। तो इसका मतलब कि पी क्यू की दूरी और क्यू आर की दूरी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग ने इसका निर्देशांक दिया है क्या, इसका निर्देशांक दिया है 0,1 दिया है, और इसका निर्देशांक दिया है, इसका निर्देशांक दिया है, सॉरी इसका दिया है 5,-3 और इसका दिया है 0,1 इन्हें दिया है। बिल्कुल ध्यान से सीखिएगा आप लोग, मैं आपको बता रहा हूँ ना। आप लोग अगर अच्छा से देखते हैं वीडियो को ना तो आपको फिर दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो Q का कर दिया है 0,1 दिया है, और R का कर दिया है तो X का मैं छोड़ दिया है। अब देखो हमको बात बताओ, जो Q है वो P से बराबर दूरी पे है, और जो यही Q है वो R से बराबर दूरी पे है। तो हमको करना क्या है कि इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, और इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, और बराबर कर देना, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो किस तरह निकलता है, तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं क्या, x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। ठीक है, तो देखो बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे P से Q, यानी P से जो Q दूरी होगा वही किसके बराबर होगा, Q से R। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे दूरी किसका, एक बार निकालेंगे दूरी इसका हम लोग Q से R, और एक बार निकालेंगे किसका हम लोग P से Q। तो देखो बच्चों, P से Q करना है, दूरी निकालना है, तो आप x वाले में से घटाओ बिना फार्मूला का। फार्मूला मत देखो, ये बिना फार्मूला के देखो। ठीक है, x वाला पार्ट देखो, x वाला पार्ट क्या है, 5 और 0 है। तो आप 5 में से 0 घटाओ या 0 में से 5 घटाओ, बात एक ही होना है। ठीक है, आप 5 में से 0 घटाओ और इसका होल वर्ग कर दो। ठीक, प्लस फिर आप -3 में से कितना घटाएंगे, 1, -3 माइनस का 1 का होल वर्ग। ठीक है, आप कहोगे सर आगे पीछे करने से दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फार्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। आप चाहो तो इसे x1 को आगे लिख सकते हो, x2 के पीछे कर सकते हो, यानी आप ऐसा भी कर सकते हो, x1 माइनस x2 का होल वर्ग और प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। और आप लोग पढ़ोगे, ऐसा पढ़ोगे x2 माइनस x1 का होल वर्ग और y2 माइनस y1 का होल वर्ग। आप कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि इसको आप याद मत कीजिए ऐसा। ठीक है, याद होगा तो अच्छी बात है, आप ऐसा ही इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग Q R से दूरी निकालेंगे, Q और R का। तो इस x में से इस 0 को घटाएंगे, x माइनस 0 का होल वर्ग। ठीक है, फिर अब इस 6 में से 1 को घटाएंगे, 6 माइनस 1 का होल वर्ग। अब इसे हम लोग कर लेंगे सॉल्व। देखिए इस रूट से रूट कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 5 में 0, तो 5 में 0 तो कितना होगा, 5 के स्क्वायर कितना होगा, 25। जब 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और 5 के स्क्वायर 25, -3 और -1 -4, और -4 का वर्ग कितना हो जाएगा, प्लस में आएगा 16 बराबर। इधर का बचेगा, देखिए यहाँ से x माइनस 0 घटाएंगे तो x होगा और x का स्क्वायर। ठीक है जी, 6 माइनस 1 5 होगा, 5 का स्क्वायर 25। अब देखो इक्वल के इधर क्या है 25, इधर भी क्या है 25, दोनों कट जाएंगे,
अब यहाँ का बच जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 16 बच जाएगा, एक्स का मान निकालेंगे रूट अंडर 16 हो जाएगा और एक्स बराबर का हो जाएगा प्लस माइनस का 4। रूट के अंदर जो मान निकलता है एक बार नेगेटिव आता है और एक बार पॉजिटिव आता है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, हमने इसे बनाया है समझने के लिए, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन आपका 15 क्या है। तो इसी प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और देखिए घबराइए मत, जितना भी आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में ना, फाइनल एग्जाम में, सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा दूंगा यहीं पे। ठीक है, आपको एग्जाम के पहले ही मैं आपको जितने क्वेश्चन होंगे सबको मैं, सभी टाइप के क्वेश्चन को मैं आपको बता दूंगा, यदि आप मेरे साथ लगातार बने रहते हैं तो। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ABC है जिसकी भुजा है BC पर D एक बिंदु इस प्रकार से है कि इसका एंगल जो दिया है एंगल ADC बराबर किसके है, एंगल BAC के। तो एक हम लोग को बनाना है त्रिभुज। चलिए जी हम बनाते हैं त्रिभुज एक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये कर लेंगे काम। और बोल रहा है कि इसका नाम रखिए ABC, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। और बोल रहा है कि BC पर एक बिंदु D डालिए, तो BC पर एक बिंदु हमने D मान दिया ऐसा। ठीक है, बिंदु D मान लिया। ठीक है जी, जो बोल रहा है कि इस जो D को कोण बनता है, कोण बनता है ADC, वो कोण किसके बराबर होता है, एंगल BAC, यानी एंगल BAC पूरा कोण के बराबर होता है, ये वाला भी और ये वाला भी। तो हमें सिद्ध करना है बच्चों कि CD के स्क्वायर जो होगा CB और गुणे क्या हो जाएगा CD होगा, सॉरी CA के स्क्वायर जो होगा, CA के स्क्वायर वो क्या होगा, CA के स्क्वायर जो होगा वो CB के स्क्वायर और CD के स्क्वायर होगा। काफ़ी आसान सवाल, देखिए ध्यान से करने के बच्चों। यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्या दिया है, इसे देखिए। पहले एक त्रिभुज दिया हम लोगों का, दिया है त्रिभुज, कौन दिया है ABC, और त्रिभुज ADC में, ये दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन जो एंगल कॉमन है, देखो ये जो एंगल C जो है ना, ये दोनों में कॉमन है। एंगल कोण C उभयनिष्ठ है, कोण C दोनों में क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, निष्ठ है मतलब कॉमन है। और हमें क्या दिया है, कोण ADC बराबर का दिया है कोण BAC। तो जब भी किसी दो त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाता है, समरूप कहलाता है। इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का होगा समरूप का हो जाएगा त्रिभुज ADC के। इतना हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, एक हमको बात बताओ कि जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समानुपाती हो रहा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान दो, यहाँ पर इसको चीज़ को समझो। त्रिभुज A, आराम से समझिएगा। ठीक है, अब जो देखो ये जो कोण है, जो एंगल A पर जो कोण बन रहा है वो एंगल D के बराबर हो रहा है। तो अगर इस त्रिभुज को अगर निकाले इसमें से, इसको इसे पलटी कर दें, तो D वाले कोण पर अगर हम A वाले कोण पर इस D वाले को लेकर जाते हैं, यानी जो त्रिभुज इसी पर त्रिभुज है, इसी पर है त्रिभुज लगा हुआ है, और इसको उठाकर उल्टा करें तो त्रिभुज ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा होगा ना, ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, यानी यहाँ पर D और यहाँ पर जाएगा तुम्हारा A और यहाँ हो जाएगा C। तो है एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर। फिर बात समझो मेरी, मैंने क्या किया है, अगर ये त्रिभुज जो है ना, ये त्रिभुज इसी में है, लेकिन किस तरह है, तो ये पलटी करके, और इसे पलटी मारेंगे तो A वाला जो भाग होगा ऊपर चल जाएगा और D वाला इस पर आ जाएगा। तो जब A वाला ऊपर चल जाएगा तो इसे रखेंगे तो A पर चल जाएगा और D यहाँ पर आ जाएगा। यानी इस तरह हम लोग तोड़ दिए, आपको समझने के लिए मैं तोड़ दिया हूँ। अब इसका जो भुजा का अनुपात होगा, संगत भुजा क्या होगा, समानुपाती होगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग का भुजा इधर का संगत, इस त्रिभुज का भुजा ये कहना AC है, तो हम लोग AC में क्या किए, AC में, चाहे CA बोल दो, CA में, तो इस संगत भुजा इस त्रिभुज में संगत ये है, तो AC में हम लोग क्या करेंगे, CD से भाग करेंगे, AC चाहे CA, C से A में हम लोग CD से भाग करेंगे, CD से बराबर। ऐसा ही हम लोग C से B में इसका त्रिभुज का आधार क्या है, C से A है, से भाग करेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, C से CA में गुणा कर देंगे CA का स्क्वायर, और इसमें गुणा कर देंगे CB बराबर CB गुणे CD आ जाएगा, तो हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। बताओ ये बात समझ में आया कि नहीं आया है। हमने क्या है, हम लोग इस बात को नहीं लिखना है, हमने इसे यहीं पे इसे सिद्ध कर लेना है। हमने समझाने के लिए मैं फिगर यहाँ पर 2 फिगर बनाया हूँ, ये आप समझे कि नहीं समझे जरूर कमेंट कीजिएगा। हमने क्या बताया कि त्रिभुज ABC है, यहाँ पर एक D बिंदु है, तो ABC त्रिभुज में एक और त्रिभुज लगा हुआ है ADC। इसको अगर निकालें तो ADC बनेगा त्रिभुज, क्या बनेगा, ADC।
और ADC त्रिभुज का अगर पलटी कर देंगे तो D चल जाएगा ऊपर, A आ जाएगा नीचे और C, और ये त्रिभुज तो पहले से हम लोग का, तो एक कोण इसके बराबर हो गया और एक कोण इसके बराबर हो गया, तो ये भी कोण बराबर हो जाएगा। तो जब बराबर कोण हो जाएगा तो त्रिभुज हो जाएगा समरूप। तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होती है? संपत्ति होती है। तो इसके संगत यानी इसके संगत तो है ही है, तो इसमें हम लोग इससे भाग कर देंगे। तो CA में CD से भाग कर दिए, CA में CD से भाग कर दिए, और CB में हम लोग CA से भाग कर देंगे, CB में हम लोग CA से भाग कर देंगे और गुणा करेंगे इस तरह से। तो CA के स्क्वायर और CD से गुणा कर देंगे CB में, तो CB इंटू CD, यही हम लोग का प्रूव करना था। और ये आप लोग इस तरह से प्रूव कर लेंगे, इससे आप लोग नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसी में से हम लोग इसे प्रूव कर लेंगे। अगर इसको हमने नहीं बनाया होता और इसी में हमने बताया होता तो आप लोग को शायद कम समझ में आता, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे हम लोग सिद्ध कर लेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन हम लोग 16 किया है। तो आप लोग घबराइए मत, आपका सारा क्वेश्चन आपके मैं आपको अच्छे तरह से आपको मैं समझा दूंगा और आपको बता दूंगा, केवल आप लोग सपोर्ट करिए हमें। देखिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर है कि एक बाह्य बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 10 मीटर की दूरी पर है, वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या कितना होगी? देखिए बच्चों काफ़ी आसान सवाल है ये, और ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बोल रहा है एक सर्कल है, ठीक है जी, और इसका केंद्र मान लो यहाँ पर O है, ठीक। बोल रहा है कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पर मानते हैं कि यहाँ P कोई दूरी है, ठीक है जी, और ये दूरी है कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि इसके स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है? 8 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से स्पर्श रेखा इस पर खींचा गया है, तो ये कितना हो गया? ये 8 सेंटीमीटर। कितना हो गया? ये 8 सेंटीमीटर हो गया। ये कितना हो गया आपका? 8 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि इसको बताओ कितना होगा, ये वाला भाग कितना होगा, ये वाला भाग कितना होगा? इसको मान लेते हैं P या मान लेते हैं A। तो बोल रहा है कि OA क्या होगा? OA यानी यही हम लोग को निकालना है, त्रिज्या निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार है ये। देखिए आपका त्रिभुज बन रहा है, तो जो स्पर्श रेखा पर जो लंब खींचते हैं ना केंद्र से, वो वहाँ पर लंब होता है, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनता है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई जब समकोण बनता है तो समकोण में जो होता है वर्ग, कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब और आधार के वर्ग के योग होता है। तो इसमें कर्ण कौन होगा? तो आपका कर्ण होगा PO होगा, और आधार कौन होगा आपका? तो आधार आपका E होगा, PA होगा, ठीक है। ये आपका आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया, ये आपका कर्ण हो गया। तो लंब का स्क्वायर आधार के स्क्वायर किसके बराबर होगा? कर्ण के स्क्वायर। तो लंब क्या है आपका? OA है, OA के स्क्वायर बराबर प्लस आधार कौन है आपका? प्लस आधार का स्क्वायर PA के स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो आपका कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर क्या है? तो OP के स्क्वायर। मान भरते हैं OA का क्या है? OA, OA ही तो R है। PA कितना है? तो P से लेकर A की दूरी कितना है? 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और O से लेकर के P, O से लेकर P कितना है? 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे, R स्क्वायर प्लस ये 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो R का स्क्वायर कितना होगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसे घटाएंगे तो कितना आएगा? ये घटाने पर आएगा आपका 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और जब R का मान निकालेंगे तो क्या होगा? रूट अंडर 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसका वर्गमूल हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो R का निकल जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो इस प्रकार से बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो अब देख सकते हैं कितना शानदार क्वेश्चन पूछा गया है, और ऐसा ही आपको फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है। बोल रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4,3 और 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 में बांटता है। देखिए अनुपात वाला क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है, समझिए ना, कि जब भी क्वेश्चन आपका अनुपात वाला आ गया ना, तो समझिए कि आपके वो बोनस है। बोनस मतलब कि आपको एक्स्ट्रा उसमें अनुपात वाले क्वेश्चन में माइंड नहीं लगाना होता है। सबसे आसान क्वेश्चन होता है जो अनुपात वाला होता है। देखिए किस तरह बनेगा। जो क्वेश्चन 17 है वो बोल रहा है क्या कि 4,-3 और एक बिंदु दिया है, ठीक है, ये बिंदु यहाँ पर है, और फिर एक बिंदु और है जो 8,5 है, यहाँ बिंदु है, और इन मान लेते एक बिंदु यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, और दोनों बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को एक बिंदु P काटता है, P यहाँ पर काट देता है, और इधर 3 भाग इधर 1 भाग, 3 अनुपात का मतलब इधर 3 भाग इधर 1 भाग। तो बोलता है कि P का नियामक क्या होगा। मेरे साथ आप लोग सीखिएगा, बिना फार्मूला का आप लोग को मैं हल कराऊंगा। यहाँ आप आराम से P भर दो, क्या कर दो? P भर दो और ऐसा कर दो, ठीक है। तो दो अभीष्ट बिंदु का अभीष्ट बिंदु, ठीक है। अब करना क्या है बच्चों, यहाँ पर x वाला टर्म, यहाँ पर y वाला टर्म, और करना क्या है कि जो भी अनुपात है, आपको कोई भी क्वेश्चन आया अनुपात वाला इस तरह ही आप बनाएंगे, एकदम आपके कम ही समय में बन जाएगा। अनुपात कितना है? 3 और 1,
ये दोनों का आप जोड़ लेंगे, 3 और 1 जोड़ लेंगे, कितना होगा 4 होगा, और 4 से भाग इसमें ही भाग करेंगे और इसमें ही भाग करेंगे। ठीक है, अब करना क्या है, देखो ये जो हम लिख रहे हैं वो x वाला लिख रहे हैं, ये जो हम लिख रहे हैं वो x वाला भाग है, ये y वाला भाग है। तो हम लोग पहले इस अनुपात लेंगे 3 को, इसको नहीं, पहले 3 को लेंगे अनुपात, और 3 वाले को हम लोग x वाले में भाग करेंगे। ठीक है, x वाले में इधर भाग करेंगे, इधर तब इधर। ठीक है, इससे गुणा करेंगे, इधर 18 का 24 हो जाएगा, और इस अनुपात से गुणा कर देंगे इसमें 4 में, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, इसे जोड़ देंगे, x वाला हो गया। और ऐसा ही करेंगे y वाला, और इस 3 से गुणा कर देंगे, इसमें हम लोग 5 में कर देंगे, 5 3 का 15, अब इस 1 से गुणा हम लोग कर देंगे 3 में, तो -3 हो जाएगा। मेरी बात समझे आप? हमने क्या बोला कि जो अनुपात होगा उस अनुपात को पहले x वाले के साथ में गुणा करेंगे, दोनों को कैसे गुणा करना है, ऐसा ऐसा करना है, ऐसा करके तब ऐसा करना है। तो 3 से गुणा किसमें करेंगे, किए हम लोग 8 में, तो 8 के 24। अब 1 से गुणा किसमें करेंगे हम लोग, x वाला भाग 4 में, 4 एकम 4। ठीक है जी, अब ये y वाला x वाला हो गया। अब y वाला जगह भरने के लिए हम लोग इसी 3 से हम लोग इसमें गुणा करेंगे y वाला भाग में, 5 3 के 15, और इस 1 से गुणा कर देंगे हम लोग इसमें -3। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। किस तरह आ जाएगा आंसर, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ कितना है आपका, देखिए ये आपका हो जाएगा 24 4 28 बटा के 4 और 12 बटा 4। सॉल्व कर लो, 4 7 28, 4 3 के 12, आंसर का आ गया आपका p बराबर 7,3। बोलो आया समझ में? बिना फार्मूला का आप लोग इसे सॉल्व कर लिए। ठीक है, हालांकि आप फार्मूला लगाओ तो फार्मूला वहीं होता है आपका m1, इसको m1 होता है, क्या होता है फार्मूला आपका m1 x2 m2 x1 ऐसा होता है ना, और m1 + m2, तो वहीं तो हमने काम किया है। आप इस चीज़ को आप डायरेक्ट बनाओगे तभी बन जाएगा। आप NCERT बुक में देखोगे तो जो उसका एग्जाम्पल दिया है वो बिना फार्मूला लिखे हुए ऐसा बना दिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बाबू। तो आप लोग अगर पसंद पड़ रहा है, अगर आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा आपको बताया गया है, और एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा कि देखिए भाई हम भी पढ़ाते हैं थोड़ा बहुत, आओ पढ़ो। देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 70 हम लोग का हो गया। अब करते हैं हम लोग, बोल रहा है कि यदि किसी बेलन की ऊंचाई 14 है। देखो बाबू, बोल रहा है ना कि कोई बेलन का ऊंचाई कितना है, 14 है, तो एज कितना है बाबू, कोई यहाँ पर सिलेंडर है, इसका ऊंचाई कितना है, तो इसका ऊंचाई है कितना आपका 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और बोल रहा है इसका वक्र सतह कितना है, इसका वक्र सतह कितना है, यानी इसका वक्र सतह को बोलते हैं, वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना दिया है, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इस क्वेश्चन को देखो, मजा आ जाएगा, एकदम दिल को छू जाएगा क्वेश्चन। देखो जब भी आपका वक्र सतह इतना दिया होगा किसी बेलन का, तो इसका आयतन भी उतना ही होगा। कैसे होगा देखते हैं। वक्र सतह का फार्मूला क्या होता है बच्चों, इसी को तो ये बोलते हैं ना, इसी को तो ये बोलते हैं ना, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले मैं आपको डीपली इस बात को बता रहा हूँ, उसके बाद से आपको मैं ट्रिक से आपको बताऊंगा, एक लाइन में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसी का लगाएंगे, फार्मूला होता है 2πr/h बराबर 264 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देख रहे वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। क्या होता है ना, कभी कभी वीडियो शूट करते हैं तो वीडियो बंद हो जाता है अपने आप, और शूट कर देते हैं तो मालूम चलता है कि 1 घंटा मेरा चल गया, बर्बाद हो गया, इसलिए जाकर देखना पड़ता है हमें। तो अब मान बढ़ते हैं बच्चों, देखो 2 पाई के मान 22/60, और यहाँ h में होता है 2πr/h, और h का मान है 14 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, 264 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, 7 से काट देंगे, अरे भाई r छोड़ दिए इसमें, क्या r भी तो है यहाँ पर ना, r गुणे 14 सेंटीमीटर, और किसके बराबर है ये, 264 सेंटीमीटर के स्क्वायर के। ठीक है जी, अब देखो 7 से काट दिए 2 बार में, अब इसमें गुणा कर लेंगे, 22 2 दूनी का 22 दूनी 44, और 44 दूनी का 88, तो 88 हो गया, और गुणा में r सेंटीमीटर, और यहाँ कितना हो गया 264 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब चलते हैं काटते हैं, देखिए 88 का पढ़ा पढ़ेंगे 2 बार, तो 2 बार में कट जाएगा 264, और 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, तो r कितना बचेगा 2 सेंटीमीटर। अब इसका हम लोग निकाल देना है आयतन। तो आयतन क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है, आयतन का πr² h 22/60, r कितने बार है, 2 बार है, तो 2 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर, फिर h कितना है, तो h इससे कितना है 14 सेंटीमीटर। काटेंगे, देखो 7 दूनी का 14, जब इसे आप गुणा करेंगे तो 22 दूनी का 44, और 44 दूनी का 88, और 88 दूनी कितना हो जाएगा 264। यानी कहने का मतलब कि आपका इसका आयतन उतना ही हुआ, क्यों होगा यहाँ पे आयतन उतना ही हुआ, और क्या हुआ उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कितना आ गया, उतना ही आ गया। कैसे हुआ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी आपका r के मान, जब भी आपका r के मान 2 सेंटीमीटर होगा, तो उसका आयतन और उसका क्या
पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। लिख लेंगे कि जब भी r 2 होगा तो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल a और वैल्यूम क्या होता है, दोनों बराबर होता है। यानी वक्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन क्या होता है, दोनों बराबर होता है। क्यों होता है, देखिए यहाँ पर आप खुद देखो यहाँ पे कि जब मान लो कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h, ठीक है जी, और आयतन का होता है πr²h। जब दोनों के बराबर करोगे बच्चों तो क्या होगा, देखो पाई से पाई कट जाएगा, अब देखो h से h कट जाएगा, और इधर 2 गो r है, इधर 1 गो r है, इधर 2 गो r है, तो 1 गो r से 1 कट जाएगा, इधर का बचेगा 2 और इधर का बचेगा r। यानी जब भी आपको r कितना रहेगा, 2 होगा, उस सिचुएशन में बेलन के आयतन जो होगा उसके वक्र सतह के क्षेत्रफल के बराबर होगा। वही हम लोग से यहाँ पर क्वेश्चन किया था। h के मान का दिया था आपके 14 सेंटीमीटर। अब पूछोगे h के मान पर निर्भर नहीं करेगा, नहीं, h के मान कितना हो लेकिन r उसका 2 रहेगा ना, तो हमेशा उसका आंसर उसका वक्र सतह का और आयतन का क्या होगा, बराबर होगा। उम्मीद है कि इस बात को आप समझे होंगे। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट सवाल क्या है। ठीक है बच्चों, देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल जो है आपका वृत्त से है, तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। नहीं, वृत्त नहीं है ये, हम लोग कितना नंबर किए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किए हम लोग 18 नंबर। चलिए देखते हैं आपका 19 नंबर क्वेश्चन किया है। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं फाइनल में, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से देखेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा बीटा एक बहुपद है, यहाँ पर 2x² + 7x + 5, तो बोल रहा है कि हमको मान निकाल दो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल दो। देखो बच्चों, इसमें a कितना है, 2 है, b कितना है आपका 7 है, c कितना है तो आपका 5 है। हमको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है, c/a होता है। मान भरते हैं, देखिए माइनस b के मान कितना है, तो b के मान 7 है, और a के मान कितना है, तो a के मान 2 है, फिर प्लस c के मान कितना है, तो 5 है, और a का मान कितना है, तो आपका a का मान 2 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 होगा एलसीएम, -7 + 5 -2/2 कट जाएगा, कितना आएगा, -1 आएगा। तो इस प्रकार से आपका ये भी आपका सोल्यूशन इसका हो गया। काफ़ी आसान इसका आंसर था, इसका -1 हो गया होगा आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपका, ये कितना नंबर था आपका, 19 था। अब देखते हैं क्वेश्चन आपका 20। क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। देखिए बच्चों, बोल रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणज का योगफल निकालना है। 8 के लिखना है गुणज, 8 दूनी का 16 फिर 24, और ऐसा लिखते हुए 15 बार लिखना है और इसको जोड़ देना है। कितना तक, 15 पदों तक, कितना तक, 15 पदों तक जोड़ना है। तो पहले काम करते हैं बच्चों कि पहले हम लोग या तो हम दो तरीके से बना सकते हैं। एस एनवा फार्मूला पर, एस एनवा से n/2 2a + n - 1 × d पढ़े होंगे, या एक और फार्मूला होता है एस एन बराबर n/2 और a प्लस an होता है। तो एक बच्चा बात ध्यान दो इधर कि an का फार्मूला आप लोग क्या होता है, a + n - 1 × d। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए कितना आसान सवाल है ये। आपको करना क्या है, आपको 15 पद निकालना है, तो आपको 15वां पद निकालना है। क्या निकालना है, 15वां पद लिखना है a15। तो 15वां पद क्या निकलेगा, तो a + n - 1 × d, 1 × d। a का मान कितना है, 8 है, n का मान कितना है, 15 है, d के मान कितना है, कितना बढ़ रहा है इसमें से 4 गो 4, कितना होगा 8 प्लस यहाँ होगा 14 और 14 का 56। हो गया जी, हो गया। ठीक है, अब लगाते हैं ये फार्मूला हम एस एन का फार्मूला क्या कहता है, n/2। तो हम यहाँ भरते हैं 15, तो 15/2। ठीक है, n का मान 15 है तो n/2, और क्या है a कितना है तुम्हारा 8 है, प्लस an कितना निकाले हम लोग, an मतलब ये 15 कितना निकाले हैं 56, जोड़ेंगे इसे तो कितना होगा 64। ठीक है जी, अब 15/2 n2 जोड़ कितना होगा 72, काट देंगे 36 बार में कटेगा, इसे आप गुणा कर देंगे, 15 छक्का कितना होगा 90, और 5 × 45 को 540। ठीक है, तो इस तरह से इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो डायरेक्टली इस पर आप सॉल्व कर सकते हो इस फार्मूला से। किस तरह से, देखो ये आप इस तरह नहीं चाहते हैं, आप इस पर बैठाना चाहते हैं तो इस तरह भी बन सकता है। किस तरह, इसे चलिए सॉल्व करते हैं। क्या कहता है फार्मूला, देखिए यहाँ पे कहता है कि n/2 s 15 होगा, तो n/2 तो n कितना होगा 15/2, 2 × a कितना मान दिया है 8, प्लस n कितना दिया है, n 15 है, माइनस का 1 इंटू d कितना है, तो d इसका 4 है, तो 15/2, 8 दूनी का 16, कितना होगा ये 4 × 4 का 56 होगा, 4 × 4 का 56। अब इसे हम जोड़ करेंगे 15/2, इसे जोड़ेंगे कितना आएगा, तो 6 × 6 12 कर 2 7 72, ऐसे काटेंगे तो 36 गुणा करेंगे कितना आएगा 540।
15 छक्का 90 का 0, हाथ में लगा 9 और 5 3 45 को 9 को 54 को। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। टाइम अधिक हो गया क्या, 27 मिनट हो गया। और एक क्वेश्चन कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बोल रहा है क्वेश्चन ये आपका 21 नंबर। देखिए थोड़ा मैं वीडियो फास्ट कर रहा हूँ अब, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बक्से में 3 नीले गेंदे, नीला कितना है, नीला है आपका 3, नीला आपका 3, और क्या आपका सफ़ेद कितना है, सफ़ेद आपका गेंद है कितना आपका 2, और लाल कितना है, लाल आपका है 4। तो बोल रहा है कि इसमें से गेंद निकालते हैं तो कौचे हैं, कौचे। तो बोल रहा है कौचे निकालते हैं तो बताइए कि सफ़ेद आने की प्रयोगता लिख देंगे कि यहाँ पे पी सफ़ेद, पी मतलब कि प्रयोगता निकाल रहे हैं किसका, सफ़ेद का, और यहाँ पर कुल जोड़ लेंगे। कुल कितना होगा यहाँ पे, कुल होगा आपका 4 2 6 3 9 हो जाएगा। तो कुल को नीचे लिख देंगे और सफ़ेद निकालना है सफ़ेद का। तो सफ़ेद कितना है, सफ़ेद 2 है तो 2 ऊपर कर देंगे। तो आपका आंसर क्या होगा 2/9, इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखते हैं इसे, ठीक है। तो 22 नंबर क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए ये यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घन को बराबर घन को जोड़ते हैं तो घनाभ बन गया। तो इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल देना है। देखो बच्चों जब घनाभ 2 घन को जोड़ते हैं ना तो उसका लंबाई दुगुना हो जाता है और उसका चौड़ाई और ऊंचाई वही रहता है। तो अब घनाभ का क्या होगा, घनाभ का L, B और H। तो घनाभ का क्या होगा, B वही रहेगा, H वही रहेगा, लंबाई क्या होगा दुगुना हो जाएगा। तो इसका भुजा कितना है 8। तो घन में जो भुजा होता है वो सब बराबर होता है, 8 है तो 8 सब होगा, H A B होगा, 8 A B होगा और A B होगा और A B होगा। लेकिन 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि ऐसा 2 घन को हम जोड़ते हैं और जोड़ने पर क्या होगा, उसका लंबाई बढ़ जाएगा। तो एक और घन जोड़ेंगे तो उसका ही नहीं बढ़ेगा, ही नहीं बढ़ेगा, ही बढ़ जाएगा। इसमें 8 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों होगा यहाँ पर ध्यान दीजिए। मान लो कि यहाँ पर घन है ये, ठीक है बाबू, ये घन है। तो इसका H कौन है बता दो, इसका H कौन है, इसका H ये है, ये है, यानी ऊँचाई आपका है ये, ठीक है H, ठीक है जी। और इसका चौड़ाई ये है, ये वाला चौड़ाई है B। अब एक और इसमें घन जोड़ दिए हम, इसमें जोड़ दिए घन एक और, चलो घन एक और जोड़ दिए। अब बताओ क्या बढ़ गया है, तो बढ़ कौन गया देख लो। अभी भी H वही है, ये अभी भी H वही है, अभी भी वही है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई बढ़ गया है। तो मान लो कि इसमें इसका 8 था, इसका 8 था, तो 8 कितना हो गया, लंबाई पूरा 16 हो गया। अब चौड़ाई तो 8 है यहाँ पर भी, यहाँ से यहाँ तक, ऊंचाई में तो 8 है। तो इस तरह से क्या होता है, आप लोग याद करके रखेंगे कि जब 2 घन को जोड़ते हैं तो लंबाई दुगुना हो जाता है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से इसका फार्मूला यूज करेंगे, घन का घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 × LB + BH, LB + BH + LH, ठीक है। अब इस पर बैठा करके इसका सारे मान भरेंगे और गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व आप लोगों को खुद करना है और इसका सॉल्व करके आपको बताना है आंसर कितना आएगा, कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। आगे चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कितना होगा इसका। 23 क्वेश्चन जो बोल रहा है, क्वेश्चन काफ़ी आसान है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। बोल रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद जहाँ द्वितीय पद 13 है, तो इसका A2 दिया है, A2 इसका 13 दिया है, और क्या कह रहा है कि पाँचवा पद 25 है, पाँचवा पद A5 कितना दिया है 25 दिया है। तो क्या इस चीज़ को हम लोग ऐसा कर सकते हैं, क्या बताओ, इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं A + D, A + D = 13 कर सकते हैं। क्यों, A अगर आपसे कहता है कि A 6 निकाल दो तो A + 6 से 1 कम करेंगे 5 और इसमें D लगा देंगे। तो A2 का है तो A2 से 1 कम करेंगे तो A1 होगा, A1 को आप केवल A लिखते हो और इसमें D लगा देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 करेंगे, ठीक है। अब देखो ये कितना होगा आपका, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पर 1 होगा 1, ठीक है। अब यहाँ कितना A5 है तो आप A लिखेंगे, अप्रोच करेंगे और 5 से 1 कम करेंगे कितना होगा 4, और D लगा देंगे, क्या होगा आपका 25 के बराबर हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों बताओ, यहाँ पर सॉल्व करेंगे, थोड़ा इंक ले लें, तो देखो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, थोड़ा इंक डाल दी इसमें। तो आप लोग को समीकरण सॉल्व करना आता है, तो समीकरण को सॉल्व कर देंगे दोनों का और AD का मान निकाल लेंगे। उसके बाद से इसका जो पद पूछ रहा है 17वां पद, उसको हम लोग निकाल लेंगे। तो आप लोग काफ़ी अच्छा है कि आप लोग का जो पेपर हो रहा है उसमें डबल क्वेश्चन है, उसमें से किसी आधे को ही सॉल्व करना है। तो समझिए कि आपका थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपका हो जाएगा, फर्स्ट डिवीजन मार देंगे आप, फर्स्ट डिवीजन का आपका 4 से प्लस नंबर आ जाएगा, ठीक है। आपका टारगेट कितना है, आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोग कि आपका टारगेट, आपका लक्ष्य कितना है, कितना नंबर लाना चाहते हैं आप, ठीक है। तो ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको घटाव करेंगे, घटाव ये सब कट जाएगा। D में से 4D घटाएंगे कितना बचेगा, -D बचेगा, 3D। अब इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा, -12 बचेगा, माइनस से माइनस 3 से 4,
डी का मान कितना हो गया 4, और ये डी का मान कहाँ भर देंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो डी भरेंगे यहाँ पर, तो ए प्लस डी यहाँ पर है 4 बराबर 13 हो जाएगा, तो ए का मान क्या आ जाएगा, ये घटाएंगे जाकर, तो 13 में से घट जाएगा कितना 9 हो गया, तो ए का मान कितना आ गया 9। अब बोल रहा है इसका 17 पर निकालिए, तो ए 17 बराबर कितना होगा, ए प्लस इससे एक कम डी, तो कम डी मतलब क्या 16 डी, तो ए कितना दिया है 9 और प्लस 16 गुणे डी के मान कितना निकाला है 4, तो अब गुणा कर देंगे 16 चौका 64, आज 64 को 9 को 73 को, आंसर कितना हो जाएगा इसका 73 आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, और ऐसे ही आप लोग जब फाइनल एग्जाम होगा तो उसका भी पेपर आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा मैं, तो इसलिए आप लोग बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूँ तो उसका आपका नोटिफिकेशन जाए आपके पास। ठीक है, 23 को हो गया। 24 क्वेश्चन जो बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसका एच शेप निकालना है, तो एच शेप आप लोग खुद निकाल लीजिएगा। ठीक है, एच शेप भाग से निकाल देना, भाग करके ऐसा 196 में भाग कर देना है किससे, 38,220 में आप लोग खुद इसको भाग कर लीजिएगा, निकल जाएगा। ठीक है, एच शेप तो काफ़ी आसान है। 25 देखिए, 25 बोल रहा है क्या कि 25 क्वेश्चन जो बोल रहा है कि 1 + 10 स्क्वायर 1 + 10 स्क्वायर थीटा, और बोल रहा है 1 - sin थीटा 1 - sin थीटा को सिद्ध कर देना है, किसके बराबर है, ये सिद्ध करना है इसको हम लोगों को 1 के बराबर है, और फिर यहाँ पर 1 + sin थीटा है, ये 1 और सिद्ध करना है। तो आपको ये कुछ नहीं करना है, काफ़ी आसान सवाल है ये, यदि आपको फार्मूला मालूम है तब हो जाएगा सब। देखिए 1 + 10 स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, और इसका जो फार्मूला होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कैसे, देखो यहाँ पर देखो ध्यान से कि 1 - sin थीटा 1 - sin थीटा और 1 + sin थीटा, एक की जगह क्या भरेंगे हम लोग 1 स्क्वायर - cos स्क्वायर थीटा। कैसे, देखो a - b इंटू a + b क्या होता है, a के स्क्वायर - b के स्क्वायर। चेक करो, a का रोल कौन कर रहा है 1, b का रोल कौन कर रहा है साइन, a - b 1 - sin, a + b 1 + sin, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हुआ, सॉरी यहाँ पर साइन होगा, और फिर साइन का स्क्वायर, तो यहाँ a का स्क्वायर तब b का स्क्वायर, तो यहाँ पर a का स्क्वायर कौन कर रहा था 1, और b का रोल कौन कर रहा था साइन, a का रोल कर रहा था 1 और b का रोल कर रहा था साइन, तो इसका रोलिंग क्या है 1 का स्क्वायर और फिर से साइन का स्क्वायर। इतना हो जाने के बाद इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर का होगा 1 होगा, और साइन का स्क्वायर का होगा साइन स्क्वायर थीटा होगा, और इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा का। तो आप लोग याद रखो हमेशा कि जब 1 - sin थीटा और 1 + sin थीटा होता है, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर, किसका होता है कॉस स्क्वायर थीटा का, कॉस स्क्वायर थीटा का। ठीक है, देखो 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा होगा, तोड़ेंगे 2 बार, 1 - sin स्क्वायर थीटा जो होगा वहीं वो भी होगा कितना आपके 1 - sin थीटा इंटू 1 + cos थीटा sin थीटा। तो ये वाला फार्मूला 1 - sin थीटा और 1 + cos थीटा जब का भरेंगे हम लोग 1 - cos स्क्वायर थीटा, और यही किसके बराबर होगा cos स्क्वायर थीटा के, और किसके बराबर sin स्क्वायर थीटा के। याद कर लो, जो sin स्क्वायर थीटा होगा 1 - cos स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, और या 1 - cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा, ऐसा होगा कि नहीं होगा ना। cos स्क्वायर थीटा को तोड़ेंगे हम लोग तो साइन में इस तरह होगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, और फिर इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा 1 - sin थीटा और 1 + cos थीटा। तो हम लोग ने क्या किया है, इस तरह कर दिया है। ठीक है, अब देखो सेक स्क्वायर थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं कौन चीज़ 1 - सेक स्क्वायर थीटा, ये कट जाएगा, कितना गया आपका 1, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 25 नंबर क्वेश्चन सिद्ध हो गया। तो टाइम अधिक हो गया क्या, टाइम काफ़ी अधिक हो गया, 37 मिनट हो गया, तो इतना क्वेश्चन काफ़ी है, और जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में हम सॉल्व करा देंगे हम। 25 क्वेश्चन हो गया और आपका 6 क्वेश्चन बच गया है, 5 क्वेश्चन बच गया है, तो बाकी 5 क्वेश्चन को हमने अगले वीडियो में मैं कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग कैसे हैं कमेंट कीजिएगा, और आपका ये क्लास कैसा रहा कमेंट कीजिएगा सभी लोग। ठीक है, और आप लोग मेहनत अच्छा से कीजिए, मैं आपको साथ देने के लिए हमेशा तैयार हूँ, आप लोग केवल हमको सपोर्ट कीजिए, आपको फाइनल एग्जाम तक हम आपको हेल्प करते रहेंगे। ठीक है, जय हिंद।